हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल सीरीज में आज हम डायनेमिक वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कुछ टेस्ट एग्जांपल्स जो अवेलेबल है पोस्टमैन स्निपेट में। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिकल के लिए हम पोस्टमैन टूल ओपन कर लेते हैं। ये जो आइकन है ना डेस्कटॉप पे पोस्टमैन टूल का, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये टूल ओपन हो गया। ये वर्कस्पेस, माय वर्कस्पेस, ये हमने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। हम सेम वर्कस्पेस यूज करेंगे आज के सेशन के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी। माय वर्कस्पेस में हमने पहले के सेशन में बहुत सारे कलेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं, तो आज के सेशन के लिए भी हम एक न्यू कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो नए कलेक्शन के लिए हमें क्या करना है, ये जो प्लस साइन आप देख रहे हैं ना, हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ दे देंगे कलेक्शन का नाम। यहाँ न्यू कलेक्शन की जगह पे यहाँ पे हम कलेक्शन का नाम दे देते हैं। मैं दे दे रही हूँ सेशन 08, क्योंकि आज हमारा 8 सेशन है। और ये देखिए नया कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब हमें समझना है कि डायनेमिक वेरिएबल क्या होता है। पोस्टमैन में ना डायनेमिक वेरिएबल हम यूज करते हैं हमेशा एक न्यू डेटा को क्रिएट करने के लिए, रैंडम डेटा को जनरेट करने के लिए। अपने एपीआई रिक्वेस्ट के लिए अगर हमें रैंडम डेटा जनरेट करना है तो उसके लिए पोस्टमैन में डायनेमिक वेरिएबल्स है। डायनेमिक वेरिएबल्स, एज द नेम सजेस्ट, जनरेट्स रैंडम डेटा टू योर एपीआई रिक्वेस्ट। तो जो भी हमारा कलेक्शन है या फिर जो एपीआई रिक्वेस्ट है, उसके लिए अगर हमें रैंडम डेटा चाहिए, जैसे रैंडम नंबर होता है ना, कि जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एक एक नई वैल्यू जाएगी। चाहे वो नई वैल्यू में वो नंबर हो सकता है या फिर अल्फाबेट हो सकता है, वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है या फिर कोई कलर हो सकता है। तो हमें हर बार नई वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए पोस्टमैन में एक फीचर है डायनेमिक वेरिएबल का। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ये आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्टमैन में डायनेमिक वेरिएबल्स हमेशा नया डेटा को, रैंडम डेटा को जनरेट करने के लिए होता है। जैसे कि जब भी हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हमेशा एक न्यू वैल्यू जाएगी, हमेशा एक रैंडम वैल्यू जाएगी। ठीक है, अभी कैसे न्यू वैल्यू जाएगी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। डायनेमिक वेरिएबल के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक वेबसाइट ले रहे हैं, REQRES। इस वेबसाइट को हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो एपीआई टेस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए। पहले के सेशंस में भी हमने इस वेबसाइट को यूज किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, हम ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे जिससे कि सर्वर साइड पे हमारा कुछ डेटा क्रिएट हो, कोई रिसोर्स क्रिएट हो। ठीक है, तो हमें ये रिसोर्स क्रिएट करना है, हमें ये रिसोर्स क्रिएट करना है, हमें इसके लिए रिक्वेस्ट भेजना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डोमेन। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे इसका एंड पॉइंट भी कॉपी करेंगे। तो वापस चलते हैं पोस्टमैन टूल में और यहाँ पे सेशन 8, ये हमारा कलेक्शन है। यहाँ पे हम एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करके हमने ये न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम दे देंगे रिक्वेस्ट का नाम, मैं दे रही हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट का टाइप, तो ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ हम देंगे यूआरएल अलोंग विथ एंड पॉइंट, पूरा कंप्लीट यूआरएल देंगे। होस्ट के साथ साथ एंड पॉइंट भी हम यहाँ पे देंगे। तो ये तो भी हमने यहाँ से डोमेन कॉपी किया था, होस्ट कॉपी किया था, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और ये रहा इसका एंड पॉइंट। ठीक है, हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, /API users। चूंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे हमें बॉडी भी चाहिए होगी, तो ये है उसकी बॉडी, ये भी हम अभी कॉपी करेंगे। वापस चलते हैं टूल में और यूआरएल को करते हैं कंप्लीट। ये हमने इसका एंड पॉइंट भी यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हम डबल स्लैश नहीं सिंगल स्लैश देंगे। ठीक है, अब हमें इसकी बॉडी यहाँ पे राइट करनी है, तो बॉडी भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये है इसकी रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, तो जब हम ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स में क्या एक्सपेक्टेड है, रिस्पॉन्स में जो हमें स्टेटस कोड आएगा, रिस्पॉन्स कोड आएगा, वो 201 आना चाहिए, 201 आना चाहिए क्रिएटेड का, सक्सेसफुली क्रिएटेड का। और रिस्पॉन्स बॉडी में ये आना चाहिए। ठीक है, ये है इसकी रिस्पॉन्स बॉडी। तो अभी के लिए मैं रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C, मैंने कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं पोस्टमैन टूल में और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉडी वाला टैब है ना, ये है पैरम टैब, ये है बॉडी टैब। तो यहाँ पे बॉडी टैब पे
यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रॉ। और हमारा जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो किस फॉर्मेट में है? जेएसएन फॉर्मेट में है। तो यहाँ से रॉ सेलेक्ट करने के बाद ये रेडियो बटन है, यहाँ पे आपको रॉ सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से टेक्स्ट की में यहाँ पे आपको जेएसएन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो हमने रिस्पॉन्स बॉडी कॉपी की है वो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है। अब क्या होगा, अभी हम जब इस रिक्वेस्ट को हम सेंड करेंगे तो ये जो हमने यहाँ से रिक्वेस्ट बॉडी दी है, ये इंफॉर्मेशन, ये रिसोर्स, ये क्रिएट हो जाएगा सर्वर साइड पे। ठीक है। नेम मॉर्फियस एंड जॉब लीडर, ठीक है, ये वहां पे क्रिएट हो जाएगा। अभी करके देखते हैं। ये देखिए मैंने सेंड रिक्वेस्ट सेंड किया और वहां से ये रिस्पॉन्स आ गया। ये रही रिस्पॉन्स बॉडी, नेम जॉब और आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है सर्वर साइड से, और ये क्रिएटेड एट टाइम। ठीक है। डेट एंड टाइम यहाँ पे है। और जो रिस्पॉन्स कोड आना चाहिए था वो 201 यहाँ पे देखिए क्रिएटेड का आ गया। द रिक्वेस्ट हैज बिन फुलफिल्ड एंड रिजल्टेड इन अ न्यू रिसोर्स बीइंग क्रिएटेड। मतलब ये जो नया रिसोर्स क्रिएट करने के लिए जो हमने पोस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड किया है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया है, रिसोर्स क्रिएट हो गया है। अब कई बार क्या होता है, जब हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं तो हमें फेक डेटा रैंडमली जनरेट करना पड़ता है। अभी तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये जो वैल्यू है, नेम क्या है, ये हो गया हमारा पैरामीटर, जॉब हो गया पैरामीटर, और इसकी जो वैल्यू है हमने यहाँ पे ये हार्ड कोड कर दी है। तो अभी हमें अगर यहाँ पे रैंडम नेम जनरेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पोस्टमैन में डायनेमिक वेरिएबल है। बहुत सारे डायनेमिक वेरिएबल्स हैं पोस्टमैन में अवेलेबल। मैं आपको पोस्टमैन का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है डायनेमिक वेरिएबल्स का, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है पोस्टमैन की वेबसाइट पे, पोस्टमैन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये डायनेमिक वेरिएबल के लिए। यहाँ पे ये सारा आप अलग अलग तरह के डायनेमिक वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डायनेमिक वेरिएबल जो है वो हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। डायनेमिक वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। अगर आपको रैंडम टाइम स्टैम्प जनरेट करना है तो इसके लिए भी आपको पोस्टमैन में रेडीमेड फंक्शन है, रेडीमेड डायनेमिक वेरिएबल अवेलेबल है। आपको बस इस डायनेमिक वेरिएबल को यूज करना है। ठीक है। आपको इस डायनेमिक वेरिएबल को यूज करना है। इस तरीके से बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं डायनेमिक डेटा जनरेट करने के लिए। अगर आपको कोई रैंडम अल्फा न्यूमेरिक डेटा जनरेट करना है तो ये देखिए, आपको बस ये वाला वेरिएबल को कॉल करना है, डॉलर रैंडम अल्फा न्यूमेरिक, और आपको हमेशा एक नया अल्फा न्यूमेरिक डेटा जनरेट होगा। जब भी आप रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे ना, हर बार एक नया डेटा आपको मिलेगा। हमेशा एक डायनेमिक वेरिएबल, हमेशा एक रैंडम वैल्यू मिलेगी। वैसे अगर आपको बार बार कोई रैंडम बुलियन वैल्यू जनरेट करनी है, कभी ट्रू कभी फॉल्स, कभी ट्रू कभी फॉल्स, तो उसके लिए भी यहाँ पे डॉलर साइन और फिर रैंडम बुलियन, बस आपको इस वेरिएबल को कॉल करना है, दैट्स इट। इस वेरिएबल को आपको यूज करना है। रैंडम इंटीजर चाहिए अगर आपको, हर बार आपको एक नया इंटीजर वैल्यू अगर आपको चाहिए आपके रिक्वेस्ट के साथ बिटवीन 0 to 1000, तो उसके लिए भी यहाँ पे रेडीमेड डायनेमिक वेरिएबल है, रेडीमेड रैंडम वेरिएबल अवेलेबल है पोस्टमैन में। आपको बस उसको कॉल करना है। आपको हर बार एक नया कलर चाहिए, कोई रैंडम कलर चाहिए, तो बस उसके लिए आपको रैंडम कलर वेरिएबल है, वो आपको कॉल करना है। बस आपको याद ये रखना है कि ये हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। जो डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आपको हमेशा कोई रैंडम आईपी चाहिए, रैंडम IPv6 चाहिए, रैंडम मैक एड्रेस जनरेट करना है, रैंडम पासवर्ड जनरेट करना है, रैंडम यूजर एजेंट जनरेट करना है, प्रोटोकॉल कुछ भी जनरेट करना हो। नेम्स में भी है ऑप्शन, बहुत सारे अवेलेबल है। रैंडम फर्स्ट नेम, ये देखिए, अगर आपको हर बार नया फर्स्ट नेम जनरेट करना है, रैंडम लास्ट नेम जनरेट करना है, इन सब के लिए आपको रैंडम वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। पोस्टमैन में प्रोफेशन आपको कोई जनरेट करना है, हर बार आपको रैंडम प्रोफेशन चाहिए, तो उसके लिए भी है। देखिए, रैंडम जॉब एरिया, रैंडम जॉब डिस्क्रिप्टर, रैंडम जॉब टाइटल, आपको हमेशा कोई नया जॉब टाइटल चाहिए तो उसके लिए भी आप यहाँ पे रैंडम वेरिएबल अभी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको यूज करके बताऊंगी। ठीक है। तो अभी जो हमने लिया है, इसमें हमारे पास नेम है और जॉब है। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे नेम में यहाँ पे हमेशा हम एक रैंडम फर्स्ट नेम ले लेते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे रैंडम वेरिएबल को? तो मैंने आपको बताया था ना, वेरिएबल हमेशा डबल कर्ली ब्रैकेट में हम राइट करते हैं। तो सबसे पहले ये डबल कर्ली ब्रैकेट, अभी तो पहले मैं सारा डिलीट कर देती हूँ पहले, तो जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे ये नेम आ गया,
यहाँ पे ये नेम आ गया, फिर कोलन, नेम क्या हो गया, पैरामीटर, ये हमने दिया डबल कोट्स में, फिर कोलन, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल कोट्स में, डबल कोट्स में यहाँ पे हम दो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, दो कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल देंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें रैंडम नेम्स चाहिए, रैंडम फर्स्ट नेम चाहिए। तो मैंने आपको बताया था रैंडम वेरिएबल्स हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट किया डॉलर साइन, और हमें अब चाहिए रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम, और रैंडम क्या चाहिए मुझे, रैंडम फर्स्ट नेम चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, अपने अब जैसे ही आप डॉलर साइन यहाँ पे राइट करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली सारे सजेशंस आपको आने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया रैंडम फर्स्ट नेम, ये देखिए रैंडम फर्स्ट नेम, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब तो हमारा अब क्या होगा, जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जब भी हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, तो नेम में हमेशा रैंडम वैल्यू जाएगी, ठीक है। नेम में हमेशा रैंडम वैल्यू जनरेट होके जाएगी, हर बार एक नया नेम जाएगा, हर बार एक न्यू फर्स्ट नेम होगा, रैंडमली ये जनरेट होता रहेगा। मैं करके दिखाती हूँ आपको। हम ये जॉब भी हम रैंडम जनरेट कर सकते हैं, मगर पर अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट नेम जनरेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेम में क्या जनरेट हुआ, जॉर्डन, एंड जॉब में तो हमने लीडर रखा है, जिससे लीडर ही आ रहा है। अब मैं फिर से एक बार सेंड करूंगी तो फिर से एक नया नाम यहाँ पे आएगा, ये देखिए फिर से यहाँ पे एक न्यू नेम आया ना, हर बार रैंडम नेम आ रहा है। तो ये हर बार एक फेक डेटा जनरेट हो रहा है। तो फेक डेटा जनरेट करने के लिए एपीआई टेस्टिंग के टाइम पे ना, हम ये रैंडम वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल रहता है डायनेमिक वेरिएबल। अब हमें यहाँ पे, अब चूंकि हमने यहाँ पे जॉब को लीडर फिक्स कर दिया है, जॉब के लिए यहाँ पे हमने लीडर को फिक्स कर दिया, तो लीडर चेंज नहीं हो रहा, जॉब चेंज नहीं हो रहा, लेकिन नाम जो है इसका हर बार एक नया जनरेट हो रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक किया ना, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए फिर से नया नाम जनरेट हुआ। तो ये यूज होता है रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, मुझे अगर जॉब भी चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, ये देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डबल कोट्स में, चूंकि हम वेरिएबल यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया, डबल कर्ली ब्रैकेट्स हमने क्लोज कर दिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें रैंडम वेरिएबल चाहिए, तो रैंडम वेरिएबल के लिए मैंने डॉलर साइन लगाया। अब हमें रैंडम क्या चाहिए, रैंडम हमें जॉब चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रैंडम जॉब डिस्क्रिप्टर है एक ऑप्शन यहाँ पे, और भी ऑप्शंस हैं जॉब को लेकर के, एक बार देख लेते हैं। रैंडम, रैंडम जॉब टाइटल भी है ना, जॉब टाइटल भी आप ले सकते हो, तो मैंने जॉब टाइटल ले लिया, ठीक है। तो अब हमारा नेम और जॉब ये दोनों ही रैंडमली जनरेट होगा, ठीक है, और सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन हमेशा रैंडम इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगी, रैंडम नेम एंड जॉब, रैंडम जॉब। तो ये देखिए मैंने सेंड किया, तो ये देखिए रैंडम नेम भी आ गया और रैंडम जॉब भी आ गया, नेशनल डेटा एजेंट। अब मैं फिर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट को सेंड करती हूँ, तो फिर से एक नया सेट क्रिएट हो जाएगा नेम और जॉब का, नेम नया आ गया और यहाँ पे जॉब भी नया नया आ गया, ह्यूमन वेब असिस्टेंट। तो आप जितनी बार रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे ना, हर बार आपको यहाँ पे ये दोनों आपको नया रैंडमली जनरेट होके मिलेगा, ठीक है। तो ये यूज होता है रैंडम वेरिएबल का, और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं हमारे फंक्शंस में, हमारे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में आप यूज कर सकते हो, टेस्ट स्क्रिप्ट में आज यूज कर सकते हो। यूज करने का तरीका इसका यही रहने वाला है, ठीक है। टेस्ट स्क्रिप्ट में भी अगर आपको रैंडम वेरिएबल यूज करना है तो आपको ऐसे ही यूज करना होगा, रैंडम वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, बस आपको ये याद रखना है। ये तो सारा था डायनेमिक वेरिएबल के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डायनेमिक वेरिएबल क्या होता है और कैसे हम उसको अपने कोड में यूज करते हैं, स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम टेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, कुछ एडिशनल और टेस्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं। लास्ट सेशन में, सेशन 7 में, हमने कुछ टेस्ट स्क्रिप्ट्स राइट किए थे, है ना, कुछ टेस्ट केसेस राइट किए थे, ये सारे टेस्ट केसेस हमने राइट किए थे। मैं इनको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक किया, और ये देखिए हमने 4 टेस्ट केस राइट किया था, और 4 का रिजल्ट ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारे टेस्ट केसेस हमने खुद से राइट किए थे, कोई हमने टेम्पलेट यूज नहीं किया था। मगर पोस्टमैन में, स्टूल में आपको टेम्पलेट्स भी मिलते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट्स को राइट करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप टेम्पलेट यूज करके टेस्ट स्क्रिप्ट को आप राइट कर सकते हो। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं सेशन 8 कलेक्शन में, और मैं ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ।
कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो सेशन 8 में यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी रिक्वेस्ट क्रिएट किया हुआ, हम एक और रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट एग्जाम्पल्स के लिए। तो रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो प्लस साइन है इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ हम दे देंगे URL। और हम ये जो URL जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, इस रिक्वेस्ट के लिए जो हमने डायनेमिक वेरिएबल्स की टेस्टिंग के लिए यूज किया था ना, सेम URL हम यूज कर लेते हैं। तो अभी जो हमने ये अनटाइटल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने दे दिया URL और इसको हम सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने कलेक्शन सेशन 8, क्योंकि हमें सेशन 8 कलेक्शन में ही इसको सेव करना है। और यहाँ पे दे देते हैं रिक्वेस्ट का नाम, मैंने दे दिया गेट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये गेट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिया और यहाँ से ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट गेट आ ही रहा है, सिलेक्टेड है। ये हो गया हमारा URL। अब इसको मैं भेजती हूँ एक सेंड रिक्वेस्ट। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेंड रिक्वेस्ट भेजा तो हमें यहाँ पे कुछ, अभी गेट रिक्वेस्ट भेजा ना हमने हमने गेट रिक्वेस्ट को हमने सेंड किया तो हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अब इस जो हमें इन्फॉर्मेशन, जो रिस्पॉन्स बॉडी हमें मिला है फ्रॉम सर्वर, हम इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, इसको हम वैलिडेट करने के लिए टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने सेम इसी पेज को वैलिडेट करने के लिए हमने ये कुछ टेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया था। यहाँ पे हमने 4 टेस्ट केसेस राइट किए थे। तो यहाँ पे जो हमने टेस्ट केस राइट किया था वो यहाँ पे हमने इस तरीके से टेस्ट केस राइट किया था। सिंपल टेस्ट, फिर टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, फिर इक्वल साइन के बाद अब हमें चूंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड चेक करना था तो हमने रिस्पॉन्स कोड डॉट कोड इक्वल्स 200 यहाँ पे हमने वैलिडेशन कोड अपना राइट कर दिया। ठीक है, अब इसी टेस्ट केस को हम एक और तरीके से राइट कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू। ठीक है, फंक्शन के तरीके से भी हम इसी टेस्ट केस को राइट कर सकते हैं, फंक्शन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और वो कैसे राइट करेंगे मैं आपको अभी एक राइट करके बताती हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं जो भी हमने गेट रिक्वेस्ट क्रिएट किया है इधर, और यहाँ आते हैं टेस्ट में। अभी जो भी टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करना है हमें हमें इस टैब के अंदर ही राइट करना होता है। ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टैब के अंदर ही हमें यहाँ पे सब कुछ राइट करना होता है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये वाला जो टेस्ट केस है, टेस्ट स्क्रिप्ट है, ये इसका क्या यूज है, ये क्या करेगा, इसका क्या फंक्शन है। इसका काम ये है कि ये रिस्पॉन्स कोड चेक करेगा। अगर रिस्पॉन्स कोड 200 मिलेगा हमें तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, और अगर 200 नहीं मिलेगा तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक है, यही है ना टेस्ट केस हमारा। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया और ये देखिए, ये रहा हमारा टेस्ट केस, और चेक फॉर द रिस्पॉन्स कोड जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया था वो यहाँ पे आ गया, और ये टेस्ट केस हमारा पास हो गया क्योंकि जो रिस्पॉन्स कोड है हमें 200 मिला है। ये रिस्पॉन्स कोड और ये रिस्पॉन्स कोड दोनों मैच हो गया। अब यहाँ पे अगर 200 की जगह जस्ट मैं एक एरर इंड्यूस कर रही हूँ, यहाँ पे 201 दिया होता तो क्या होता, टेस्ट केस हमारा फेल हो जाता, क्योंकि 200 मिलेगा हमें यहाँ पे और यहाँ पे हम 201 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा। तो जब हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं ना तो यहाँ पे हमारा बस यही काम होता है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और जो एक्चुअल रिजल्ट आता है उसको हम बस मैच करते हैं। वो मैच होना चाहिए, अगर मैच हो गया एक्सपेक्टेड और एक्चुअल तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाता है, और अगर मैच नहीं हुआ तो टेस्ट केस फेल हो जाता है। टेस्टिंग में यही काम होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको सेंड किया इस रिक्वेस्ट को, और ये देखिए रिस्पॉन्स कोड हमारा मैच नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे एरर आ गया, ये टेस्ट केस भी हमारा फेल हो गया। अब अगर मैं इसको 200 कर दूंगी तो ऑब्वियसली ये पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टेस्ट केस को मुझे फंक्शन के फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, अब मैं वो बताती हूँ आपको कैसे राइट करेंगे। तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स होगा डॉट पीएम डॉट टेस्ट, फिर यहाँ पे हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, हमने एक ब्रैकेट ओपन किया, और जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट क्लोज भी होता है, लेकिन ये ब्रैकेट कहाँ क्लोज होगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ है ना, अभी इसी के अंदर ही हम सारा कोड राइट करेंगे, फंक्शन कोड। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, जैसे हमने यहाँ पे दिया था ना चेक फॉर रिस्पॉन्स कोड, यहाँ पे आपको टेस्ट का डिस्क्रिप्शन देना है। मैं यहाँ पे दे देती हूँ चेक फॉर रिस्पॉन्स कोड दे देते हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्स कोड ही तो चेक कर रहे हैं। चेक फॉर स्टेटस कोड दे देती हूँ। ठीक है, स्टेटस कोड टू बी 200।
थोड़ा डिफरेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ हमने ये दे दिया, जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ हमने दी। उसके बाद चूंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फंक्शन और ये फंक्शन वाला साइन। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो हमें चेक करना है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो हमें क्या चेक करना है, pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू, अभी रिस्पॉन्स को हमें चेक करना है ना, रिस्पॉन्स टू हैव क्या होना चाहिए, स्टेटस 200 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी हमें कोड देना है, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड कोड है, हमारा एक्सपेक्टेड कोड है 200, तो यहाँ पे हमने 200 राइट दिया और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एरर लगता है, हमने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है। देख लेते हैं क्या मिस किया है हमने। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, उसके बाद ना यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट आएगा, ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट आएगा। यहाँ जो फंक्शन लिखा ना हमने, ये देखिए फंक्शन लिखा ना हमने, फंक्शन के बाद यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर हमें ये जो भी हमारा वैलिडेशन कोड है हमें वो यहाँ राइट करना है। तो ये इस तरीके से है, ये देखिए। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट जो हमने यहाँ पे ओपन किया था वो यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, और फंक्शन के बाद यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट आया है जहाँ पे हमारा पूरा वैलिडेशन कोड हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, जो भी हमारा टेस्ट केस है वो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा ये टेस्ट केस कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में टेस्ट केस राइट किया है, टेस्ट केस को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 टेस्ट केस हो गया। वो बात अलग है कि पर्पस दोनों का सेम ही है, ये जो टेस्ट केस है इसका काम और इसका काम दोनों का पर्पस सेम ही है। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, दोनों टेस्ट एक ही चीज को कर रहा है। ये वाला जो टेस्ट केस है ये भी रिस्पांस कोड को चेक कर रहा है, और ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में टेस्ट केस राइट किया है ये भी रिस्पांस कोड को ही चेक कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए 2 टेस्ट केस थे ना, तो यहाँ पे दोनों एग्जीक्यूट हुए, दोनों पास हो गए, क्योंकि दोनों के लिए ही रिस्पांस कोड 200 आया ना जब हमने सेंड बटन पे क्लिक किया। तो आप इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। बस मैं ये कहना चाह रही थी आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। अभी इसी टेस्ट केस को लिखने के लिए जो हमने यहाँ पे फंक्शन राइट किया है ना, ये आपको रेडीमेड टेम्पलेट से भी मिल जाएगा। ये देखिए, हमें क्या करना है, जैसे हम इस टेस्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे साइड में आपको स्निपेट्स मिलेंगे, ये देख रहे हो आप। इसी में नीचे आप जाओगे ना तो यहाँ पे स्टेटस कोड चेक करने के लिए एक रेडीमेड टेम्पलेट है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी ना ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा इतना जो कोड हमने राइट किया है ना ये जनरेट हो जाएगा। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, स्टेटस कोड इज 200। ये देखिए अपने आप ये सारा कोड यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, तो ये सारे हैं टेम्पलेट्स। तो अब ये वाला तो मैंने राइट कर लिया, अभी इसका भी जो है ना रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। मैं इसको भी एग्जीक्यूट करती हूँ। अभी 3 टेस्ट केस हो गए, जो तीनों टेस्ट केस जो है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिस्पॉन्स कोड ही चेक कर रहे हैं फॉर 200। ठीक है, अभी भी देखिए यहाँ पे मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया ना, ये देखिए तीनों टेस्ट केस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। तीनों का काम एक ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमने फंक्शन यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है, और ये हमने जो यहाँ पे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं ना आपको, हमने इस टेम्पलेट को यूज करके क्रिएट किया इस टेस्ट केस को। ठीक है, रिस्पॉन्स हैंडलिंग के लिए हम एक और टेस्ट देखते हैं। स्टेटस कोड के बाद है रिस्पॉन्स बॉडी कंटेन्स स्ट्रिंग। ठीक है, अभी देखिए मैं इस पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी ना इसका टेम्पलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने जैसे इस पे क्लिक किया इसका टेम्पलेट आ गया। अब हमें क्या करना है, बस अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है टेस्ट केस की उसके हिसाब से हमें मॉडिफाई करना है। अब ये जो हमने यहाँ पे टेस्ट केस ऐड किया है इसका क्या काम है, तो जब हमारी रिस्पॉन्स बॉडी में हमें मिलती है ना, ये है ना रिस्पॉन्स बॉडी हमारी, अब इस रिस्पॉन्स बॉडी में हमें किसी स्ट्रिंग को मैच करना है। अब जैसे ये पेज है, ठीक है, ये पेज है, हमें चेक करना है कि जो पेज है ये की हमारे रिस्पॉन्स बॉडी में है कि नहीं है, ये टोटल हमारे रिस्पॉन्स बॉडी में है कि नहीं है, टोटल पेजेस हमारे रिस्पॉन्स बॉडी में है कि नहीं है, ये डेटा हमारे रिस्पॉन्स बॉडी में है कि नहीं है। हमें ऐसा कोई स्ट्रिंग मैच करना है हमारे रिस्पॉन्स बॉडी में, तो उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो बॉडी मैचेस स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग हमें
चेक करना है कि हमारे रिस्पॉन्स बॉडी में इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टू इंक्लूड, इस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया गया है। जो ऑटो जनरेट हुआ है यहाँ पे ये फंक्शन, इसमें यहाँ पे टू इंक्लूड यूज किया गया है। तो हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पे डबल कोट्स में राइट करेंगे, हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पे डबल कोट्स में राइट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है कि जो हमें रिस्पॉन्स बॉडी मिला है उसमें ये पेज है या नहीं है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ डबल कोट्स में मैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी हमारा टेस्ट केस क्या हो गया, मुझे चेक करना है कि जो मेरे को रिस्पॉन्स बॉडी मिला है उसमें ये पेज कीवर्ड होना चाहिए, मेरे रिस्पॉन्स बॉडी में ये पेज होना चाहिए। ठीक है। अब मुझे और भी कुछ अगर चेक करना हो, मुझे ये भी चेक करना हो कि ये पेज भी होना चाहिए और ये पर पेज भी होना चाहिए, ये टोटल भी होना चाहिए, ये टोटल पेज भी, ये सारे कीज होने चाहिए। ठीक है। ये चलो 4 कीज ले लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक की लिया है ना सिर्फ पेज, हम कुछ कीज और ले लेते हैं, टोटल ले लेते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। अब हमारा की यहाँ पे चेंज करना है मुझे, पेज के बाद मुझे टोटल लेना है, तो मैं यहाँ पे टोटल राइट कर देती हूँ। तो क्या होगा, जब रिस्पॉन्स बॉडी आएगी, हमें जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो रिस्पॉन्स बॉडी मिलेगी, तो इस बॉडी में ये टोटल की सर्च होगा। अगर ये टोटल की मिल जाएगा हमें बॉडी में तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। अभी एक दो कीज और सर्च कर लेते हैं। तो मैंने जो कॉपी किया था ना हमारा टेस्ट केस, बस मैं उसको ही पेस्ट किए जा रही हूँ। तो ये हमारा पहला टेस्ट केस हो गया, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि पेज कीवर्ड इंक्लूडेड है या नहीं है। ये हो गया दूसरा टेस्ट केस, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि टोटल कीवर्ड इंक्लूडेड है या नहीं है। और ये हो गया हमारा तीसरा कि पेज, अब तीसरे के लिए हम चेंज कर देते हैं, टोटल पेजेस कर देते हैं यहाँ पे, टोटल अंडरस्कोर पेजेस। तो ये एक टेस्ट केस में हमने 3 वैलिडेशन पॉइंट्स राइट किए, हमारे 3 वैलिडेशन पॉइंट्स हैं। तो जब ये तीनों पास हो जाएंगे ना, तो हमारा ये टेस्ट केस पास होगा। ठीक है। तो हमारा टेस्ट केस क्या है, हमारा टेस्ट केस है कि ये बॉडी मैचेज स्ट्रिंग। तो बॉडी मैचेज ऑल दीज 3 स्ट्रिंग्स, 1 2 एंड 3। अगर ये तीनों स्ट्रिंग बॉडी में मैच हो जाएगी तो जो हमारा ये एक टेस्ट केस है ये हमारा पास हो जाएगा। ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, पहले जो हमने ये टेस्ट केस राइट किया था ना मैनुअली, इसमें मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन मिस कर दिया है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन भी हमें लगाना है। अब इसको मैं करती हूँ एग्जीक्यूट। तो अभी जो हमने यहाँ पे मैनुअली टेस्ट केसेस राइट किए थे ना, मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो हमारा ये हो गया ऑटो जनरेटेड स्टेटस कोड चेक का, और ये भी ऑटो जनरेटेड है, जिसमें हम बॉडी मैचेस स्ट्रिंग हम, और ये सारे स्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं, पेज टोटल एंड टोटल पेजेस। ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रिक्वेस्ट को हम सेंड करते हैं। ये देखिए, ये रहा इसका टेस्ट का रिजल्ट। तो स्टेटस कोड इज 200, ये पास हो गया क्योंकि हमें स्टेटस कोड 200 मिला है यहाँ पे, है ना, 200 मिला है ना। ओके। ठीक है। और दूसरा है टेस्ट केस हमारा बॉडी मैचेज स्ट्रिंग। इसमें हमने 3 वैलिडेशन पॉइंट्स लगाए हैं, 3 चेक पॉइंट्स लगाए हैं। ये पहला चेक पॉइंट है, ये दूसरा चेक पॉइंट है, ये तीसरा चेक पॉइंट है। जब तीनों चेक पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। अभी इसमें से कोई सा भी एक फेल हो जाएगा ना, अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे एक एरर इंड्यूस कर देती हूँ, यहाँ पे पेज की जगह मैं कर देती हूँ पेज 1, है ना। पेज 1 कर दिया तो अब क्या होगा, ये पेज 1 तो मैच नहीं होगा हमारी बॉडी में, क्योंकि ये पेज है, पेज 1 तो नहीं है बॉडी के अंदर, ये पेज है, पेज 1 नहीं है। तो क्या होगा, हमारा ये जो चेक पॉइंट है ये फेल हो जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया और ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का हो गया है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा टेस्ट केस है फेल हो गया है। फेल क्यों हो गया है, क्योंकि हमें पेज 1 चाहिए था, हमने बोला है टू इंक्लूड पेज 1, लेकिन हमें पेज 1 नहीं मिला है ना, हमें यहाँ पे पेज 1 नहीं मिला है, तो इसलिए हमारा चेक फेल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हो अगर आपको बॉडी में किसी स्ट्रिंग को मैच करना है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपको टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रिंग की जगह आपको राइट करना है कि क्या क्या स्ट्रिंग आप चेक कर रहे हो, तो बॉडी मैचेस, अब स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे ब्रैकेट में राइट कर देती हूँ कि क्या क्या मुझे चेक करना है। सॉरी, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की जगह मैं राइट कर देती हूँ मैचेस पेज कॉमा टोटल कॉमा टोटल पेज,
टोटल पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे इस पेज को भी करेक्ट कर दिया। अब मैं इसको सेंड कर रही हूँ। तो ये देखिए, तो आप ये सब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। बेसिक जो स्ट्रक्चर है कोड का वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है बहुत इजीली। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको आपके टेस्ट केस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर देना है और यहाँ पे जो आपके कीवर्ड्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, वो आपको बस चेंज कर देने हैं। अब आइए एक और देख लेते हैं। अब इसके बाद है, कंटेन के बाद है रिस्पॉन्स बॉडी जेएसएन वैल्यू चेक। अब इसको देखते हैं ये क्या करता है। इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसका जो कोड है यहाँ पे टेम्पलेट इंसर्ट हो गया हमारे टेस्ट टैब में। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जो स्क्रिप्ट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। pm डॉट टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट केस है, यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन और ये हम फंक्शन के फॉर्म में राइट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स होता है। अगर हम फंक्शन के उसमें राइट करते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे फंक्शन लिखा हुआ आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ये है वेरिएबल और वेरिएबल का नाम है जेसन डेटा। फिर इक्वल साइन के बाद यहाँ पे वेरिएबल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है जेसन डेटा, उसमें वैल्यू असाइन हो रही है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन असाइन हो रही है। अब इन्फॉर्मेशन क्या असाइन हो रही है मैं आपको वो बताती हूँ। तो जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ये गेट रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं ना सर्वर को, तो जो हमारी रिस्पॉन्स बॉडी आती है, ये है रिस्पॉन्स बॉडी। तो इस रिस्पॉन्स बॉडी में, ये है ना रिस्पॉन्स बॉडी, इस रिस्पॉन्स बॉडी में ये जो आप डेटा वाला सेक्शन देख रहे हो ना, ये है जेएसएन डेटा। ये है जेएसएन डेटा जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक रिकॉर्ड है जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एंड हो रहा है। फिर यहाँ पे कॉमा के बाद ये दूसरा रिकॉर्ड है, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है, फिर ये कर्ली ब्रेसेस एंड हो रहा है, ये दूसरा रिकॉर्ड है। तो ये सारे जो रिकॉर्ड है वो सारा जेएसएन डेटा है हमारा। ये डेटा, डेटा, उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जहां तक, जहां पे खत्म होगा उसके अंदर जितना भी डेटा है आपको दिख रहा है ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो सारा रिकॉर्ड है। तो इसमें हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। इस जेएसएन डेटा में हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। ये फर्स्ट रिकॉर्ड जिसमें आईडी 1 है, ये सेकंड रिकॉर्ड जिसमें आईडी 2 है, थर्ड रिकॉर्ड आईडी 3 था, फोर्थ रिकॉर्ड आईडी 4 हो गया, और ये आईडी 5 फिफ्थ रिकॉर्ड, और ये आईडी 6 सिक्स रिकॉर्ड। यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब चूंकि ये एक अरे के फॉर्म में है, ये क्या है, ये जो जेएसएन डेटा है ये एरे है, तो यहाँ पे जो पहला रिकॉर्ड है ना वो हमारा 0th इंडेक्स पे है। ठीक है, तो इसमें जो डेटा है ये एरे है, तो जो पहला रिकॉर्ड है वो 0th इंडेक्स में है। तो अभी हमें क्या करना है, तो अभी यहाँ पे जो स्क्रिप्ट इंसर्ट हुआ है ना, ये जो टेम्पलेट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, इस टेम्पलेट को हमें कभी भी अगर हमारा कोई टेस्ट केस है ऐसा कुछ जिसमें हमें की वैल्यू पेयर में हमें डेटा को मैच करना है, वैलिडेट करना है की वैल्यू पेयर में। देखिए यहाँ पे ये की हो गया, ये आईडी क्या हो गया, ये की हो गया और ये वैल्यू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये की हो गया और ये वैल्यू हो गया। तो इस तरीके का कुछ हमारा टेस्ट केस है ना जो जेएसएन डेटा में हमें अगर वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम ये वाला टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा ये जो सेकंड रिकॉर्ड है जिसका इंडेक्स, जिसका एरे इंडेक्स 1 होगा, सेकंड रिकॉर्ड है ना हमारा, ये आईडी जो 2 है ये हमारा सेकंड रिकॉर्ड है। अब इसमें हमें अगर ये चेक करना हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, सेकंड रिकॉर्ड में जो फर्स्ट नेम है उसकी जो वैल्यू है वो जेनेट होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट नेम की हो गया और ये जेनेट क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें अगर ये चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, तो इस स्क्रिप्ट को यूज करके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे pm डॉट टेस्ट, और जो भी हमारे टेस्ट का नाम है वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी टेस्ट का नाम दे सकते हैं। अभी जो हमारा टेस्ट का नाम हो सकता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम डेटा सेकेंड एरे, मतलब डेटा जो है हमारा, जो जेसन डेटा एरे है ना हमारा, ये तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया जो 0th एरे पे है, जो 0th इंडेक्स पे है, और ये हमारा सेकेंड रिकॉर्ड हो गया जो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेटा के फर्स्ट इंडेक्स पे जो फर्स्ट नेम है उसमें जेनेट होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा एक्सपेक्टेशन है।
तो सेम एग्जैक्टली यही चीज हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। एक्सपेक्टेड डेटा, एक्सपेक्टेड जेनेट एज फर्स्ट नेम एट डेटा 1, है ना। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, जेनेट होना चाहिए। अब इसके आगे ये हो गया हमारा असर्शन। अब असर्शन मैंने टर्म यूज किया है। असर्शन क्या होता है, तो जब भी हम किसी भी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को हम वेरीफाई करते हैं ना, तो उसको हम असर्शन कहते हैं। तो जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं होता है तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाता है, और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल जब मैच हो जाता है तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं असर्शन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो हमने यहाँ पे दे दिया, टेस्ट केस का नाम दे दिया, यहाँ पे pm.response.jsn। अभी इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट मैंने सेलेक्ट किया इससे क्या होगा, ये जो जेएसएन बॉडी है ना वो हमें मिल जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में, जेएसएन डेटा वाले वेरिएबल में। ठीक है, pm.response.jsn। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो रिस्पॉन्स बॉडी जो हमें मिली है जेएसएन फॉर्मेट में, जो रिस्पॉन्स बॉडी मिली है ना, ये हमारा जेएसएन डेटा। ठीक है, ये है हमारा जेएसएन डेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा जेएसएन डेटा। तो जो डेटा हमें मिला है वो क्या होगा, वो इस जेएसएन डेटा में स्टोर हो जाएगा इस स्टेटमेंट से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम चेक करेंगे हमारे इस टेस्ट केस के लिए। तो वो कैसे करेंगे, pm.expect और यहाँ पे हमें राइट करना है हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें राइट करना है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है उसको हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जेएसएन डेटा, अब इस जेएसएन डेटा इस वेरिएबल में तो ये सारा ही डेटा हमें मिलेगा, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सारे रोज मिलेंगे ना हमें, पर हमें चाहिए सेकेंड रो जिसकी इंडेक्स है 1। हमें चाहिए सेकेंड रो, हमें ये वाला रो चाहिए जिसका जिसका एरे इंडेक्स है 1। तो यहाँ पे वैल्यू की जगह हम यहाँ राइट कर देते हैं डॉट डेटा, इंडेक्स दे दिया हमने 1, डॉट फर्स्ट नेम। तो सेकेंड रो का हमें कौन सा की चाहिए, हमें फर्स्ट नेम चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा की फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू जेनेट, है ना, इट शुड बी इक्वल टू जेनेट। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम राइट कर देते हैं जेनेट। ठीक है, अभी हमारा टेस्ट केस कंप्लीट हो गया। अब जब भी डेटा इंडेक्स 1 का फर्स्ट नेम अगर जेनेट होगा तो हमारा टेस्ट केस पास होगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा किस तरीके से ये स्क्रिप्ट वर्क कर रहा है। मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया, टेस्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, और ये रहा हमारा टेस्ट का रिजल्ट। और ये दिए देखिए, एक्सपेक्टेड जेनेट एट फर्स्ट नेम एट डेटा 1। ठीक है, एग्जैक्टली ये पास हो गया क्योंकि हमें डेटा 1 में हमें फर्स्ट नेम में जो वैल्यू थी वो जेनेट थी, इसलिए हमारा टेस्ट केस पास हो गया। अब जेनेट की जगह अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूंगी ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू में यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूंगी ना, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। ये है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये है हमारी एक्चुअल वैल्यू। ये है एक्सपेक्टेड और ये है एक्चुअल। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये है एक्सपेक्टेड और ये है एक्चुअल। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक्सपेक्टेड यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, जेनेट की जगह मैं कर देती हूँ प्राची। तो क्या होगा, टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा क्योंकि जो हमें 6 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं उसमें प्राची के नाम से तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मैं इसको सेंड बटन पे क्लिक करती हूँ और ये देखिए, ठीक है, तो ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस इसको जेनरेट कर देती हूँ जिससे कि हमारा टेस्ट केस पास हो जाए। एक और हम स्क्रिप्ट चेक करते हैं। स्टेटस कोड हमने कर लिया। अब है रिस्पॉन्स हेडर कंटेंट टाइप हेडर चेक। इस पे क्लिक करके देखते हैं इसके टेम्पलेट में क्या है। रिस्पॉन्स हेडर कंटेंट टाइप हेडर चेक। अब ये देखिए, pm.test
टेम्पलेट तो यहाँ का सेम ही है। यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन टेस्ट का, जो भी टेस्ट का नाम है वो लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो गया कंटेंट टाइप इज प्रेजेंट। ठीक है, पीएम डॉट रिस्पॉन्स टू हैव हेडर कंटेंट टाइप। अब इसका क्या मतलब है? तो ये जो हमें रिस्पॉन्स आता है ना, रिस्पॉन्स टू हैव हेडर कंटेंट टाइप, तो जो हमें रिस्पॉन्स आता है इसमें एक हेडर का भी सेक्शन होता है। ये हेडर, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो इसका हेडर, रिस्पॉन्स का जो हेडर है वो ओपन हो जाएगा। तो ये है हेडर। अब इसमें एक की है कंटेंट टाइप। तो ये चेक करना है कि जो हेडर हमें मिला है एज अ रिस्पॉन्स सर्वर से, इसमें ये कंटेंट टाइप की है या नहीं है, ये कंटेंट टाइप की प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये कंटेंट टाइप प्रेजेंट होगा हेडर में तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये है असर्शन, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल और यहाँ पे हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है हमारा? कंटेंट टाइप। ये हमारा एक्सपेक्टेड है कंटेंट टाइप। और एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल ये पूरा का पूरा हेडर हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा होगा ना ये एक्चुअल हो जाएगा, इसमें हमें हेडर मिलेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है हमारा ये कंटेंट टाइप। तो जो हमारा एक्चुअल जो हमें हेडर मिला है उसमें ये कंटेंट टाइप ये की होना चाहिए। ये असर्शन हमने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, तो अभी क्या होगा? अब अगर ये कंटेंट टाइप यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया और ये देखिए हमारा टेस्ट केस पास हो गया। 4 आउट ऑफ 4 सारे पास हो गए, क्योंकि कंटेंट टाइप हमारे हेडर में प्रेजेंट है। जो हमें रिस्पॉन्स में हेडर मिल रहा है वो की प्रेजेंट है, ये कंटेंट टाइप प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक एरर इंजेक्ट कर देती हूँ, कंटेंट टाइप की जगह मैं सिर्फ टी वाई पे लिखती हूँ, ई मैंने यहाँ से हटा दिया, तो देखिए यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि इस नाम से कोई की प्रेजेंट है ही नहीं हमारे एरर में। तो अभी क्या होगा? अब ये देखिए एक हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। टेस्ट केस हमारा फेल हो गया क्योंकि इस नाम से कोई की जो हमें रिस्पॉन्स में हेडर मिला है उसमें प्रेजेंट है ही नहीं। अगर हमें ऐसे किसी और की को चेक करना है, फॉर एग्जांपल हमें अगर डेट चेक करना है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है यहाँ पे हम वो चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया डेट। अब चूंकि ये डेट की यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको हेडर के कंटेंट को चेक करना हो कि हेडर में पर्टिकुलर की प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये वाला स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा टेम्पलेट है। इसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिली सेकेंड। इस पे क्लिक करते हैं, इसका स्क्रिप्ट देखते हैं। पीएम डॉट टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिली सेकेंड। अब ये जो रिस्पॉन्स टाइम आता है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे 42 मिली सेकेंड आया है, ये इसको चेक करने के लिए है कि इट शुड बी लेस देन 200 मिली सेकेंड। तो हमारा तो लेस देन 200 ही आ रहा है, तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, है ना, पास हो जाएगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए 5 आउट ऑफ 5 और ये सारे हमारे पास हो गए हैं। रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200। अब चूंकि यहाँ पे 53 मिली सेकेंड आया था तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो गया? हमारा एक्सपेक्टेड हो गया ये 200 और एक्चुअल जो है वो है ये 53 मिली सेकेंड। और वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें इसमें मिलेगा। ठीक है, वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें इसमें मिलेगा। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और एक्चुअल क्या है वो हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा टेस्ट केस। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा असर्शन, जहां पे हम एक्चुअल एक्सपेक्टेड को वेरीफाई कर रहे हैं। ये हो गया हमारा असर्शन। पीएम डॉट एक्सपेक्ट पीएम डॉट रिस्पॉन्स टाइम, इससे हमें एक्चुअल मिल जाएगा। जो एक्चुअल रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज 53 मिली सेकेंड्स, और जो हमारा एक्सपेक्टेड है इट शुड बी बिलो 200 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये दोनों मैच हो गया। इट इज लेस देन 53 इज लेस देन 200, तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टेम्पलेट चेक करते हैं। स्टेटस कोड सक्सेसफुल पोस्ट रिक्वेस्ट। इस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली ये सब जनरेट हो रहा है। सक्सेसफुल पोस्ट रिक्वेस्ट, जब भी हम कोई पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, अभी तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने गेट रिक्वेस्ट सेंड किया है। ठीक है, लेकिन जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन कह लीजिए या फिर आप रिसोर्स कह लीजिए, हम उसको सर्वर पे क्रिएट करते हैं ना। जैसे कि हमने ये वाला एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया था,
हमने ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया था ना, जहाँ पे हम रैंडमली फर्स्ट नेम और ये जॉब, ये रिसोर्स हम क्रिएट कर रहे थे सर्वर पे। ठीक है, डायनेमिक डेटा हमने, जब डायनेमिक वेरिएबल हमने डिस्कस किया था सेशन के स्टार्टिंग में, तो हमने ये रिसोर्स क्रिएट किया था। तो हमें क्या मिल रहा था, रिस्पॉन्स कोड 201 मिल रहा था ना, 201 मिल रहा था रिस्पॉन्स कोड। तो जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट हम जब सेंड करते हैं तो 201 हमें मिलता है रिस्पॉन्स कोड, मगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए है। गेट रिक्वेस्ट के केस में क्या होता है, हमें 200 मिलता है। गेट रिक्वेस्ट के केस में क्या होगा, 200 मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेशन है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, पीएम डॉट एक्सपेक्ट हमारा, ये हो गया हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड, जो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। गेट रिक्वेस्ट के केस में ये 200 मिलेगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल पोस्ट की जगह हम कर देते हैं सक्सेसफुल गेट। ठीक है, 200 मिलेगा। और हमारा जो एक्चुअल क्या है, वो हमने यहाँ जो राइट किया, हमने ये सीरीज राइट किया है 201 या 202, हमें मिलेगा क्या, 200। और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, 201 या 202, इन दोनों में से एक होना चाहिए, 201 या 202, टू बी वन ऑफ 201 या 202। पीएम डॉट एक्सपेक्ट पीएम डॉट रिस्पॉन्स कोड, ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी वन ऑफ 201 या 202। तो अभी ये हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें मिलेगा 200, हमें मिलेगा एक्चुअल होगा 200, और हमारा एक्सपेक्टेड है वन ऑफ 201 एंड 202। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा टेस्ट केस फेल ही होने वाला है। तो मैंने इसको सेंड कर दिया। तो ये देखिए, जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना, ये फेल हो जाएगा। सॉरी, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला। ये देखिए, हमने एक्सपेक्ट किया था ना, फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें जो मिला है वो है 200, जो एक्चुअल है वो 200 है, और एक्सपेक्टेड है 201 या 202, जो मैच नहीं हो रहा। अब इसमें से हम एक को कर देते हैं 200। ठीक है, तो हम इस 201 को कर देते हैं 200। तो अब क्या होगा, हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, क्योंकि 200 या 202 दोनों में से एक भी होगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो मैंने सेंड पे क्लिक किया, देखिए हो गया ना पास, सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और हमने हमारे रिक्वायरमेंट के लिए इसको चेंज कर लिया, क्योंकि हमारा गेट रिक्वेस्ट था, और गेट रिक्वेस्ट के केस में 200 ही आता है, 200 आता है स्टेटस कोड। तो हमने यहाँ पे 201 को हमने 200 कर दिया, और इस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट वो देखते हैं, अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए करना था तो आप क्या करते, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए क्या करते, ये देखिए यहाँ पे चल के भी देख लेते हैं। ये हमने ये डायनेमिक वेरिएबल की टेस्टिंग के लिए हमने ये क्रिएट किया था ना, तो इसमें चलते हैं। इसका ये रहा टेस्ट टैब, और यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं इस स्क्रिप्ट को, यहाँ पे स्टेटस कोड सक्सेसफुल पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब ये क्या होगा हमारा, फॉर दिस रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखें, देखिए सेंड बटन पे क्लिक किया मैंने, और ये देखिए ये टेस्ट केस हमारा पास हो गया। क्योंकि पास क्यों हो गया, क्योंकि हमें 201 मिला है, पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में 201 मिलता है, और वही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं 201 या 202। तो हमारा एक्चुअल, इससे जो हमें मिला ये है हमारा एक्चुअल, पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट कोड से हमें मिल गया 201, और एक्सपेक्टेड भी हमारा जो था वो 201 था। मतलब दोनों में से कोई भी एक होना था, 201 या 202 से। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारे गेट रिक्वेस्ट वाले रिक्वेस्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट टेम्पलेट क्या है। नेक्स्ट टेम्पलेट में है, यहाँ पे करते हैं इसको इंसर्ट, स्टेटस कोड, कोड नेम हैज स्ट्रिंग, स्टेटस कोड, कोड नेम हैज स्ट्रिंग क्रिएटेड। अब ये क्रिएटेड क्या है, तो जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ये देखिए, जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे जो ये क्रिएटेड लिखा हुआ आता है ना, 201 तो हो गया कोड, और उसके आगे जो स्ट्रिंग आता है ना, ये क्रिएटेड लिखा आता है, पर ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ आता है। गेट रिक्वेस्ट में क्या लिखा आता है, ओके लिखा आता है। तो अगर हम अभी इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रिएटेड, और हमें एक्चुअल में क्या मिलेगा, हमें ओके मिलेगा, तो ये फेल ही होगा ना। देखिए सेंड करके देखिए स्टेटस कोड में, ये देखिए
फेल हो गया ना, असर्शन एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने असर्शन ऐड किया है ये हमारा फेल हो गया है, यहाँ पे एरर आ गया है। एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस रीजन क्रिएटेड, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिएटेड बट गॉट ओके, पर हमें मिला क्या, ओके, इसलिए फेल हो गया। अब इस क्रिएटेड की जगह हम यहाँ पे ओके राइट कर देंगे, तो क्या होगा, ये टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना पास, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड है और एक्चुअल है ये दोनों मैच हो गया। ठीक है, स्टेटस कोड नेम हैज स्ट्रिंग ओके, यहाँ पे इसको ओके राइट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन वगैरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाता है, स्क्रिप्ट का आपको टेम्पलेट मिल जाता है, बस आप क्लिक कीजिए और वो इंसर्ट हो जाता है। तो जो भी बेसिक टेम्पलेट्स थे वो तो सारे हमने देख लिए। अब इसमें शुरू में ये सब कुछ और टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल, गेट अ ग्लोबल वेरिएबल, गेट अ वेरिएबल, गेट अ कलेक्शन वेरिएबल। तो इसमें जितने भी गेट वाले हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको करते हैं गेट अ ग्लोबल वेरिएबल। तो ठीक है, अब आपको ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, अगर आपको कोई ग्लोबल वेरिएबल की आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पे उसका वेरिएबल का नाम दे दोगे। जैसे हमने एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है, हमने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है इसमें शायद, या फिर क्यूए एनवायरनमेंट में शायद, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना एनवायरनमेंट क्विक लुकअप, इस पे क्लिक किया हमने और ये देखिए एक है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल यूआरएल। अब हमें इसकी अगर वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो हमारा कोड इंसर्ट हुआ है ना, हम बस यहाँ पे वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, हम उस वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर लेती हूँ कॉन्सोल पे, है ना, कॉन्सोल डॉट लॉग। कंसोल पे प्रिंट करने के लिए क्या स्टेटमेंट होता है, कंसोल डॉट लॉग, और इस ब्रैकेट में जो भी आपको प्रिंट करना है। तो ये स्टेटमेंट जो भी रिटर्न करेगा हम उसको कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कंसोल पे चलते हैं एक बार, कंसोल कैसे आएगा, यहाँ पे ये जो टैब देख रहे हैं ना, यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा। ये है सारा कंसोल। अब मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेंड कर दिया हमने, और ये देखिए ये यहाँ पे जो यूआरएल है, ग्लोबल यूआरएल, ये उसमें जो भी स्टोर्ड है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम चाहें तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो ग्लोबल यूआरएल उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या होगा, सेट, मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट फंक्शन यूज करेंगे, सेट ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम मॉडिफाई करते हैं फिर उसको हम गेट करेंगे, पहले हम सेट करते हैं। तो ये देखिए पीएम डॉट ग्लोबल सेट, अभी हमें क्या सेट करना है, हमें ग्लोबल यूआरएल सेट करना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नाम, जिस भी वेरिएबल को हमें सेट करना है, जो भी की है, तो वेरिएबल का जो नाम है ना उसी को हम वेरिएबल की कहते हैं। तो ये आ गया की, और जिस वैल्यू से हमें सेट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया http://www.google.com। ठीक है, अभी के लिए एक बार चेंज कर देते हैं इसको। तो अब हमें, जब हम यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ये google.com प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है, इसकी वैल्यू को हमने इस स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, अब मैं इसको सेंड करती हूँ। तो हम वापस चलते हैं कंसोल विंडो पे, ये रहा हमारा कंसोल। अब मैं इसको एक बार कर देती हूँ क्लियर, और मैंने कर दिया सेंड पे। तो ये देखिए क्या प्रिंट हुआ, http://google.com, क्योंकि हमने उसको सेट कर दिया है, चेंज कर दिया है वेरिएबल की वैल्यू को। वापस चलते हैं टेस्ट टैब में। उसी तरीके से आप एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है ना एनवायरनमेंट वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे सेट भी कर सकते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर भी कर सकते हो आप एनवायरनमेंट, कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है अगर आपको उसको क्लियर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्यू एनवायरनमेंट सेट कर रखा है,
तो क्यू एनवायरमेंट में एक हमारे पास var1 के नाम से एक वेरिएबल है। अब ये जो var1 है, इसमें ऑलरेडी टेस्ट var स्टोर्ड है। अब मुझे इसको क्लियर करना है, टेस्ट var को, इस वैल्यू को मुझे रिमूव करना है। var1 एनवायरमेंट वेरिएबल है क्यू एनवायरमेंट का। अब मुझे इसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, मुझे उसको क्लियर करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए आप एक क्लियर एनवायरमेंट वेरिएबल, ये वाला आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो। तो चलते हैं एंड में, और यहाँ पे क्लियर एन एनवायरमेंट वेरिएबल, मैंने इस पे क्लिक किया। अब जिस भी वेरिएबल को आपको क्लियर करना है ना, उस वेरिएबल का आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, var1। ठीक है, अब देखिए वो क्लियर हो जाएगा। मैंने सेंड पे क्लिक किया, अभी देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए वो क्लियर हो गया, वो हट गया। ठीक है, वो वेरिएबल ही क्लियर हो गया, वो हट गया वेरिएबल। अब मुझे अगर उसको सेट करना है तो मैं क्या करूंगी, तो क्लियर में क्या होगा, वो अनसेट हो गया। क्लियर में क्या हुआ, वो अनसेट हो गया, वो हट गया वहां से। अब मुझे उसको सेट करना है तो मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे की का नाम दे देते हैं var1, var1, और उसकी वैल्यू दे देते हैं टेस्ट वैरी, दे देते हैं वापस से टेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है, अब वापस देखते हैं, ये देखिए आ गया ना वापस var1, और वैल्यू आ गई टेस्ट वैल्यू। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, अनसेट कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो वैल्यूज को, वेरिएबल्स को। बहुत सारे रेडीमेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ग्लोबल के लिए भी है, एनवायरनमेंट के लिए भी है। कोई रिक्वेस्ट सेंड करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए भी आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। तो ये सारे बेसिक टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, और आज हमने जो भी टेस्ट केस की जो भी एग्जांपल्स लिए हैं, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।